हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज के कस्टमर रिव्यू में जो कहानी है ना, ये कस्टमर सर्विस से बहुत हद तक जुड़ी हुई है, क्योंकि जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं आपको स्कोडा कुशाक। अब देखिए, इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आती है, इस प्राइस पॉइंट में बहुत सारे बॉडी फॉर्म आते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, बट ये एक स्वीट सी कहानी है। कैसे इस गाड़ी पे रुझान बना, देवेश का बताएंगे आपको, और कहानी जुड़ी है थोड़ी सर्विस सेंटर के साथ। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच। आपके पास कुशाक का कौन सा ट्रिम लाइन है और आपको कितने की पड़ी? मेरे पास है कुशाक का 1 लीटर एम्बिशन ऑटोमेटिक, एंड ये मुझे कोस्ट किया था 15,10,000 ऑन रोड। 15,10 ऑन रोड। तो आपने अब तक कितना चला लिया है? अभी मैंने इसको चला लिया है 5,880, लगभग 6,000 किलोमीटर पिछले 3 महीनों में। यस। तो इसका मतलब है कि आप सिटी और हाईवे दोनों मिक्स एंड मैच कर चुके हो। राइट। एंड हाउ हैज बीन द रिस्पांस सो फार? इट्स बीन ग्रेट सो फार। इट्स बीन गुड। सिटी में तो देयर इज नो चैलेंज एट ऑल। इट्स अ वेरी गुड कार। सिटी में बल्कि थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ता है, क्योंकि इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा क्विक है। जब आप ब्रेक से पैरेट आते हैं, इट टेक्स ऑन अ लिटिल क्विकली, तो इट जंप्स, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। अदर देन दैट, हाईवे पे तो इट्स नॉट बीन एन इशू विद ड्राइव क्वालिटी और हैंडलिंग और एनीथिंग। अच्छा, तो अब यहाँ पे 2 ट्रांसमिशन आते हैं, मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक आता है। मैं देख रहा हूँ आपने ऑटोमेटिक ले रखा है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। तो आपने ट्राई दोनों किया था, और कैसा लग रहा है ऑटोमेटिक अब तक? ट्राई मैंने दोनों किया था। मैंने फर्स्ट ट्राई एक्चुअली मैनुअली किया था, बट देन विद जो इंक्रीजिंग ट्रैफिक सिचुएशन एंड जो डेली ड्राइविंग में जो इश्यूज आते हैं मैनुअल के साथ, उसको देखते हुए I thought I'll go with the automatic this time. I was skeptical about a torque converter initially. I was not sure कि कैसा रहेगा, but it's been a good experience till now. Yeah. तो सर, ये स्टेप अप है, इससे पहले आपके पास गाड़ी थी कोई? Yes, इससे पहले मेरे पास Hyundai की ग्रैंड आइटम थी। तो ग्रैंड आइटम से इसका सफर ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्राइस 2x जंप हुआ है। Yes. और वो भी पेट्रोल थी? Yes, वो पेट्रोल थी। तो पेट्रोल से पेट्रोल कैसे एसयूवी तक कैसे पहुंच गए? बीच में तो सेडान भी आती है। Yes, so उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं उससे और इसके बीच में। कॉम्पैक्ट सेडान्स भी आ जाते हैं, फुल साइज मिड साइज सेडान्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल। देन वी गेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज जो आजकल चल गए हैं, वो भी है। एंड देन दिस इज द मिड साइज एसयूवीज दैट वी हैव, कॉम्पैक्ट एसयूवीज बेसिकली। So it's been I tried everything. I've driven sedans as well for some time. I have some sedans in my family. मैंने वो भी चलाया। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट वो कुछ मेजर डिफरेंस नहीं मिलता था मुझे अपने ड्राइविंग में बिटवीन द सेडान एंड दी हैचबैक। अच्छा। बट मुझे थोड़ा सा मुझे कंफर्ट ज़्यादा मिला एसयूवी में, एंड स्पेशली फॉर माय वाइफ, उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा सिटिंग इन एन एसयूवी कंपेयर्ड टू सिटिंग इन अ सेडान। सेडान एंड हैचबैक में जो थोड़ा सा लो सिटिंग होता है, उसके लिए आपको you have to sit down for it, which was not that comfortable for her, her back pain. अच्छा। So she wanted and थोड़ा high that position, yeah, थोड़ा high spacious. position, and it feels more spacious when you are sitting upwards. I felt that because sedans में जब आप laying back ना, तो आपको लगता है यार ये आसपास स्पेस थोड़ा कम है, बट इन SUVs आपको थोड़ा सा स्पेशियस फील होता है, इवन दो केबिन साइज आपका सेम होगा। मतलब फैल के बैठ। एग्जैक्टली। तो सर 15 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे कुशाक का भाई भी आता है, टाइगून। उसका टेस्ट ड्राइव आपने किया? I did not even get to the test drive for Taygun. क्यों, ऐसा क्या हो गया? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था शोरूम पे। जब Taygun जस्ट लॉन्च हुआ था, मैं उसी टाइम गया था Volkswagen की शोरूम पे, एयर इन गुड़गांव ओनली, सोना रोड पे देयर इज अ शोरूम। सो आई वांटेड टू ट्राई दैट कार वेरी बैडली। मुझे बहुत कैची सा लगा था उसका जो लुक है, एंड Volkswagen इज Volkswagen, वो एक फैक्टर रहता था, जर्मन फील। राइट, जर्मन फील। उससे पहले आई हैड ट्राइड अ फ्यू कार्स, बट Taygun के लिए जब मैं गया, तो आई हैड जस्ट गॉन फ्रॉम यू वोंट बिलीव किया के शोरूम से Volkswagen के शोरूम। किया पे भीड़ ज़्यादा होगी? किया पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट दे एक्चुअली हैंडल्ड इट प्रीटी वेल। उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव भी कराया, और उन्होंने मुझे यू वोंट बिलीव दोनों गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव कराया। उन्होंने मुझे पहला टेस्ट ड्राइव
जो उसका 1.4 लीटर DCT आता है उसका भी टेस्ट ड्राइव कराया, मुझे 1.5 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक का भी टेस्ट ड्राइव कराया उन्होंने विद इन लाइक 30-40 मिनट्स, इवन दो उनका शोरूम फुल भरा हुआ था और बहुत भीड़ थी, बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस Volkswagen में नहीं मिला। Volkswagen पे I waited for like an hour. I was waiting for them to help me with the test drive. मेरे सामने उन्होंने 3 लोगों को टेस्ट ड्राइव कराया है and all of them were like they just came in and went for test drive. उनका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव was not even bothering कि यार वो टेस्ट ड्राइव करा दे। वो होता है ना sometimes डिलीवरी एग्जीक्यूटिव फील्स कि यार इसने गाड़ी लेनी तो है नहीं, तो इसको क्यों ही टेस्ट ड्राइव कराना। एंड उससे तो स्कोडा में राइट ऐसा क्या हो गया जो आपको Volkswagen में नहीं मिला? इससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था स्कोडा में। अच्छा। मेरा पहला जो मतलब आई लव्ड द लुक्स ऑफ दिस कार सिंस इट हैड लॉन्च्ड। मुझे लुक्स बहुत पसंद आए थे कुछ आके एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड था। गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बट एक वो स्कोडा को लेकर थोड़ा सा एक था परसेप्शन कि यार स्कोडा का मेंटेनेंस एंड स्कोडा का जो सपोर्ट है वो कैसा होगा। तो Volkswagen स्टिल एक थोड़ा सा बेटर नोन ब्रांड है इंडिया में एंड स्कोडा के साथ मतलब पता नहीं कि क्या होगा, आपको सर्विस कैसी मिलेगी। आप Hyundai जैसी गाड़ी चला रहे हो जिसमें आपको सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही मोहल्ले में मिल जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीम प्लेजरेबल मिलता है एंड यहाँ पे क्या मिलेगा कोई आइडिया नहीं था। बट जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से जिनसे मेरी बात हुई, जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उनके, ही वाज सो सपोर्टिव। उन्होंने मुझे एक्चुअली प्रिपेयर किया कि सर आप एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव तो करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन डिसाइड करो। आपको नहीं लेनी मैं आपको बोलूंगा ही नहीं, मैं आपसे प्राइस भी नहीं डिस्कस करूंगा। आई जस्ट कम टू योर प्लेस, गिव यू द कीज, यू टेस्ट ड्राइव द कार एंड आगे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड द सेम थिंग ही डिड। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार मेरे को गाड़ी पसंद आई आपकी, बट मेरे को इसका मैनुअल तो ठीक है, अच्छा है, मेरे को ऑटोमेटिक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मन बन रहा है एंड ऑटोमेटिक आपका मेरे बजट से बाहर जा रहा है। दैट गाय डिडंट इवन क्वेश्चन मी और आस्क मी ट्वाइस। I contacted him after like 3-4 months कि अब मेरे को एक बार ऑटोमेटिक ही टेस्ट ड्राइव करवा दे एंड उसने मेरे को उस टाइम खुद ही बोल दिया कि यार सर आप 1 हफ्ता और रुक जाओ, आप टेस्ट ड्राइव ले लो बट आप 1 हफ्ता और रुक जाना, तो अभी ऑफर्स वगैरह आएंगे दिसंबर में हमारे, देन विल गिव यू द कार एट अ बेटर प्राइस। मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहा स्कोडा में। राइट। तो सर गाड़ी बस आप चलाते हो, फैमिली और भी कोई इस गाड़ी को चलाता है? मेरी वाइफ भी चलाती है मोस्टली, अभी ये गाड़ी मेरी वाइफ ही चलाती है। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अब तक। शी हैज एंजॉयड ड्राइविंग द कार टिल नाउ, शी हैज नॉट फेस्ड एनी चैलेंजेस। अच्छा सर, 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन, आपने परफॉर्मेंस पे थोड़ा टच किया। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है माइलेज की भी। तो सिटी में जब दिल्ली NCR में चला रहे हो तो ट्रैफिक में आपको कितना तक मिल जाता होगा? Somewhere between 12 to 13। और हाईवे पे निकलते हो तो कैसा रिस्पॉन्स एंड माइलेज? रिस्पॉन्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। आई हैव ड्रिवन इट ऑन द KMP। खाली रोड में मैंने इसको 140 तक टच कराया एंड उसके बाद भी इट वाज नॉट कि गाड़ी के बस हो चुकी, गाड़ी अभी भी जा सकती थी आगे, बट मैंने अपने आप को रोक लिया कि बस मैं इससे ज़्यादा तेज नहीं चला सकता। बट 120 पे क्रूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है इस गाड़ी को। आई कैन मैनेवर इट वेरी इजीली। एक कॉन्फिडेंस आता है आपको, इट गिव्स यू वेरी कॉन्फिडेंट ड्राइव कि आपको ओवरटेक करने से पहले सोचना नहीं, आपको ब्रेकिंग करने से पहले भी नहीं सोचना, जो कि एक मेजर थॉट प्रोसेस था मेरा, क्योंकि इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक चारों नहीं आते, फ्रंट डिस्क आते हैं। राइट, केवल फ्रंट डिस्क आते हैं। तो वो एक मेरा मेजर थॉट था कि यार रोकूंगा कैसे, गाड़ी तो मैं चला लूंगा तेज चलने में, ठीक है, बट हाउ विल आई स्टॉप द कार इफ आई हैव टू। बट मेरे को वो ऐसा कोई इशू नहीं आया। अच्छा, तो बहुत सारे स्कोडा कस्टमर्स का कुछ इधर उधर फॉल्टी इशू हो गया था, EPF का और भी EPC इशू आ गए थे। तो आपने ऐसा कुछ फेस किया है क्या? अभी तक तो नहीं फेस किया मैंने कुछ भी ऐसा। बस एक चीज में छोटा सा जो इशू मुझे आता है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा, इट्स वेरी लैगी एट टाइम्स। कभी वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा चलते हुए। अच्छा। कभी कनेक्ट हो जाएगा, कभी मतलब वायरलेस चल रहा है आपका। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज मैंने नोटिस नहीं की थी, मेरी वाइफ ने नोटिस की थी। अगर आप ट्रैफिक में है एंड आपका वायरलेस कनेक्टेड है, वायर्ड कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरलेस कनेक्टेड है एंड यू यूज द हॉर्न अ लिटिल मोर देन नॉर्मल, यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो ये आपने डीलरशिप पे बात की? नहीं, ये अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही फेस किया है। आई एम प्लानिंग टू गो नेक्स्ट वीक।
वो थोड़ा बंडल करके और Yes. दिक्कतें लेके एक हाँ, साथ और लेके। 2-3 चीज़ें जो है एक साथ ही, कुछ और भी ऐसा पता लगता है तो वो सब इकट्ठा लेके जाऊँगा। सर फीचर की बात करते हैं, बिकॉज जर्मन और ये स्कोडा चेक ब्रांड है, यहाँ पे जो ये फोक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप ऑफर कर रही है, एनी डे इट्स मच लेस देन व्हाट कोरियंस आर ऑफरिंग। आप सेल्टोस और क्रेटा को अगर देखते हैं तो वहाँ फीचर्स भर के मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा और मतलब और आलिशान के फीचर्स मिल जाएंगे केबिन के अंदर। तो कभी उधर आपका रुझान नहीं बना क्या? मेरी एक्चुअली मेरी इससे पहले आई हैड बुक दी सेल्टोस का STK प्लस IMT, तो उसमें मेरे को प्राइस और फीचर्स का परफेक्ट बैलेंस मिल रहा था एंड गियर बॉक्स भी ठीक था कि ऑटोमेटिक नहीं है तो मैनुअल भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउट था उसकी कुछ कैपेबिलिटीज में। एक तो इंजन मुझे थोड़ा सा उनका वो लगा कि बहुत स्कोडा फोक्सवैगन से कंपेयर हो रही फ्लैटिश लगेगा ही, राइट। बीइंग अ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, मुझे if I have to consider a natural aspirated engine वाली कार, I will consider Urban Cruiser और S-Cross any day over Creta and Seltos। मतलब एक सेगमेंट नीचे चले जाएंगे पहले, बट वो इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था Urban Cruiser का भी एंड S-Cross का भी for that matter। लिटरली जो सुजुकी का 1.5 लीटर और 1.2 लीटर का इंजन आता है, दोनों पेट्रोल इंजन बहुत अच्छा है। एंड सेल्टोस में एंड उसके अलावा मैंने क्रेटा भी ट्राई किया था। मैंने एक टाइम पे सोच लिया था कि आई एक्सटेंड माय बजट, आई गो फुल एंड आई गेट अ क्रेटा SX या SX ऑप्शन में से जो मुझे जल्दी मिल रहा होगा, द ऑटोमेटिक वन। बट देन जब मैंने क्रेटा वाज लाइक अ ड्रीम कार फॉर मी एक टाइम पे। पहले मुझे था कि यार बजट से बाहर जा रहा है, जब थोड़ा सा मन बनाया कि यार बजट की टेंशन नहीं लेते, लेट्स गो गेट द कार, तो वो मेरे को इतना मजा नहीं आया गाड़ी चला के एंड इट वाज the ride quality was not that good, it was not giving me confidence। जो confidence मुझे उससे पहले इनफैक्ट सेल्टोस में भी आया था। I liked Seltos ride quality better than Creta। I don't know how Creta has done it कि उन्होंने fuel efficiency वगैरह थोड़ा सा higher achieve करवा रखा है सेल्टोस से, maybe by you know some tweaks in the engine और या ride quality उनका थोड़ा सा lethargic है ज़्यादा, but वो एक मेजर मेरे लिए टर्न डाउन था क्रेटा की तरफ। मुझे उसका पैनोरामिक सनरूफ बहुत अच्छा लगता था एंड फॉर दैट रीजन ही मैं MG SR पे भी गया था क्योंकि उसमें भी पैनोरामिक सनरूफ आता है। उसमें फीचर्स भर के दिए बहुत फीचर्स हैं, बट उसमें मुझे एक कमी लगी कि उसमें मोस्टली जो फीचर्स है ना वो गिमिकी हैं। अच्छा, दे आर नॉट दैट समथिंग यू नो यू कैन यूज एवरी डे, लाइक यू डोंट नीड अ रियल रोबोट देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं। सर आते हैं फाइनल एस्पेक्ट पे। कुशाक आप चला रहे हैं पिछले लगभग 3 महीनों से 6000 किलोमीटर क्लॉक करने को है। आर यू सेटिस्फाइड विद द कार? फ्लॉज कुछ हैं और एनीथिंग यू वुड पुट आउट फॉर स्कोडा? राइट, तो फ्लोज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो फीचर्स मिस है। लाइक ऐसा अगर अभी हम फीचर्स की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीचर नहीं है इस गाड़ी में। मैं सीट ऊपर नहीं कर पा रहा। हाँ, एक वो है। अच्छा, सेकंड जो मिस है आपका, इसमें पुश बटन स्टार्ट सिर्फ टॉप एंड ट्रिम में आता है। एंड थर्ड एक प्रॉब्लम है इसमें, एक फीचर भी मिस है और एक प्रॉब्लम भी है जो वॉक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप का हमेशा से आता था, आपका विंडोज अप एंड डाउन फ्रॉम द की, वो नहीं है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज अगर आप विंडो अप डाउन रोल करते हैं तो वो इतना नॉइजी है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा शुरू में। अभी तो आई एम यूज्ड टू इट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, बट समबडी हु सिट्स इन द कार फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक बार जरूर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। दैट इज वन मेजर ट्रबल। सर खत्म करते हैं। विल यू सजेस्ट कुशाक टू अदर्स, या आप बोलेंगे कि देख लो भैया मार्केट में और कुछ भी अवेलेबल है? I will suggest Kushak to others, and I won't suggest कि आप कुशाक ही खरीदो। I will suggest अगर आपका बजट है 15-16 लाख तक का एंड आप गाड़ियाँ देख रहे हो, आप क्रेटा, सेल्टोस ये सब देख रहे हो, तो एटलीस्ट एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लो कुशाक। तो ये थे दिवेश जी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा किया स्कोडा कुशाक 1 लीटर विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कैसा लगा आपको? कोई क्वेश्चन रह गया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, विल गेट बैक टू यू। और आपके पास कोई स्टोरी है आपकी गाड़ी के साथ, वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।